सीता की प्रशंसा में पेरियार एक शब्द तक नहीं कहते। अपनी इस स्थापना को पुष्ट करने के लिए वो निम्न 10 तर्क देते हैं। पहला, सीता के जन्म की प्रामाणिकता संदेहास्पद है। उन्हें भूमिपुत्री प्रचारित करते हुए ये कहा जाता है कि राजा जनक को वो पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त हुई थीं, जबकि पेरियार का कथन है कि वो वास्तव में किसी बदचलन की संतान थीं, जिसे उसने अपना दुष्कर्म छुपाने के लिए फेंक दिया था। बदचलन स्त्री की संतान का भी वैसा ही होना अस्वाभाविक नहीं है। इस संबंध में पेरियार स्वयं सीता के शब्द उद्धृत करते हैं। मेरे तरुणाई प्राप्त कर लेने के बाद भी कोई राजकुमार मेरा हाथ मांगने नहीं आया, क्योंकि मेरे जन्म को लेकर मुझ पर एक कलंक लगा हुआ है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं, जनक सीता की आयु 25 वर्ष की हो जाने तक कोई उपयुक्त वर नहीं तलाश पाए। हारकर उन्होंने अपनी व्यथा से ऋषि विश्वामित्र को अवगत करवाया और सहायता की याचना की। तब विश्वामित्र सीता की आयु से काफी छोटे राम को लेकर आए और सीता ने उनसे विवाह करने में तनिक भी आपत्ति नहीं की। इससे प्रमाणित होता है कि सीता हताश हो किसी को भी पति के रूप में स्वीकार करने के लिए व्याकुल थीं। दूसरा, पेरियार का दूसरा तर्क भरत और सीता के संबंधों को लेकर है। जब राम ने वन जाने का निर्णय कर लिया तो सीता ने अयोध्या में रहने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इसका कारण ये था कि विवाह के कुछ दिनों बाद से ही भरत ने सीता का तिरस्कार करना शुरू कर दिया था। राम स्वयं भी सीता से कहते हैं कि तुम भरत की प्रशंसा के लायक नहीं हो। आगे सीता फिर कहती है, मैं भरत के साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो मेरी अवज्ञा करता है। मैं क्या करूं, वो मुझे पसंद नहीं करता, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूं। सीता की ये स्वीकारोक्तियां भी उसके चरित्र को संदेहास्पद बनाती है। आखिर भरत सीता को क्यों ना पसंद करते थे? ये सवाल सीधा सीधा सीता के चरित्र पर उंगली उठाता है। तीसरा, सीता हीरे जवाहरात के आभूषणों के पीछे पागल रहती है। राम जब उसे अपने साथ वन ले जाने को तैयार हो जाते हैं तो उसे सारे आभूषण उतारकर वहीं रख देने को कहते हैं। सीता अनिच्छापूर्वक ऐसा करती तो है, पर चोरी छुपे कुछ अपने साथ भी रख लेती है। रावण जब उसे हर कर ले जाता है तब वो उनमें से एक एक उतारकर डालती जाती है। अशोक वाटिका में भी वो अपनी मुद्रिका हनुमान को पहचान के लिए देती है। तात्पर्य ये कि आभूषणों के प्रति उसका इस हद तक मोह ये तो स्पष्ट करता ही है कि वो इनके लिए अपने पति की आज्ञा की भी अवहेलना कर सकती है। ये भी जताता है कि वो इनके लिए अनैतिक समझौते भी कर सकती है। चौथा, सीता मिथ्याभाषणी है। वो उम्र में बड़ी होकर भी राम को तथा रावण को अपनी उम्र कम बताती है। उसकी ये आदत उसके चरित्र पर शंका उत्पन्न करती है। पांचवा, सीता को वन में अकेला इसीलिए छोड़ा जाता है ताकि रावण उसे आसानी से ले जा सके। वो स्वयं भी राम को स्वर्ण मृग के पीछे और लक्ष्मण को राम की रक्षा के लिए भेजती है, जिससे वो अकेली हो और स्वेच्छा से काम करे। 6, सीता लक्ष्मण को बहुत कठोर शब्दों में फटकारती है और यहाँ तक कह देती है कि वो उसे पाना चाहता है, इसीलिए राम को बचाने नहीं जाता। उसके इस तरह के आरोप उसकी कलुषित मानसिकता को प्रकट करते हैं। 7, एक बाहरी व्यक्ति आता है, रावण, और सीता के अंग प्रत्यंगों की सुंदरता का, यहाँ तक कि स्तनों की स्थूलता व गोलाई का भी वर्णन करता है, और वो चुपचाप सुनती रहती है। इससे भी उसकी चारित्रिक दुर्बलता प्रकट होती है। 8, सीता का अपहरण कर ले जाते समय वो रावण को अनेक प्रकार का शाप देती है। यदि वो सचमुच सती पतिव्रता होती तो रावण को तभी भस्मीभूत हो जाना चाहिए था, लेकिन वो तो जैसे ही रावण के महल में प्रविष्ट होती है उसका रावण के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। 9, जब रावण सीता से शादी करने के लिए निवेदन करता है तो वो मना तो करती है, लेकिन आंखें बंद करके सुबकने भी लगती है। पेरियार उसके इस व्यवहार पर शंका जताते हैं। 10, वो सीता के रावण के प्रति आकर्षित होने के 2 प्रमाण और देते हैं। क, चंद्रावती की बंगाली रामायण से एक घटना का वो उल्लेख करते हैं। राम की बड़ी बहन कुंकुवती उन्हें धीरे से ये बताती हैं कि सीता ने कोई तस्वीर बनाई है और वो उसे किसी को दिखाती नहीं है। उस तस्वीर को वो छाती से लगाए हुए है। राम स्वयं सीता के कमरे में जाते हैं और वैसा ही पाते हैं। वो तस्वीर रावण की होती है। ख, CR श्रीनिवास अयंगार की पुस्तक नोट्स ऑन रामायण में भी सीता रावण की तस्वीर बनाते हुए राम के द्वारा रंगे हाथों पकड़ी जाती हैं। अंत में पेरियार उस प्रसंग का वर्णन करते हैं जब अयोध्या में राम सीता से अपने सतीत्व को साबित करने के लिए शपथ खाने को कहते हैं। वो ऐसा करने से मना कर देती हैं और पृथ्वी में समा जाती है।
राम भक्त इसे सीता के सतीत्व की चरमोअवस्था घोषित करते हैं, जबकि पेरियार कहते हैं कि अपने को सच्चरित्र प्रमाणित न कर पाने के कारण ही सीता जमीन में गड़ जाती है। ये सिर्फ चैनल नहीं, एक आंदोलन है। आप भी इसका हिस्सा बनिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए।